इस कार्यक्रम के सबसे ईमानदार कवि एसडीएम साहब थे जो पत्नी को लेकर आए थे। बाकी सब देख लीजिए, अपने मस्ती में अकेले आए। विधायक जी आए थे, कल रन आउट हो गए। लंबे समय तक क्रीज पर नहीं खेल पाए, आज इस कार्यक्रम से भी रन आउट हो गए। यहां भी लंबे समय तक नहीं खेल पाए। मैं इसी जनपद सोनभद्र से हूं। इस जिले की सीमा 4 राज्यों से मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आज तक कोई सीमा नहीं मिली। इस जिले में कई पावर हाउस कंपनियां हैं जो बिजली देती हैं, लेकिन फिर भी परिणाम आपके सामने है। रिजल्ट आपको पता है। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। अभी कुछ वर्षों पहले दुद्धी में एक महिला डीएम साहब विजिट करने के लिए गए, तो बताया गया कि माताजी डीएम साहब हम। डीएम साहब कहे, माताजी आप हमें भी कोई आशीर्वाद दीजिए। वो कहें, जा बचवा, भगवान करे प्रधान बन जाए। शिक्षा का ये आलम है। यहां शिक्षा इतनी व्याप्त है कि एक आदमी 13 वर्षों तक कचहरी के चक्कर मारता रहा। 14वें साल उसको पता लगा कि उसका मुकदमा ही दर्ज नहीं है। और वकील तो भाई साहब गजब के लोग होते हैं। अभी मैं एक नए साल पर एक वकील साहब से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आपसे मुलाकात हुई, अब आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक बनिए। वो बोले कि नहीं भाई साहब, अभी आडवाणी जी के बगल में कोई बंगला खाली नहीं है। अच्छा, अच्छे वकील कहलाने से परहेज भी करते हैं। एक समय था जब सरदार पटेल, पंडित नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी जैसे वकील थे, उन्होंने देश को आजाद करा दिया। आज के वकील हैं जो परिवार को मुकदमों का गुलाम बना रहे हैं। स्थिति इतनी व्यापक है। एक आदमी तो अभी मुकदमा लिए कचहरी में पहुंचा। जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक चीज होती है कंडोलेंस। अब वो पहुंचा तो उसके वकील साहब उस दिन दूसरे वकील से बात कर रहे हैं, आज तो जो है कंडोलेंस हो गया। अब वो कंडोलेंस हो गया? हाँ, अब कंडोलेंस हो गया। अरे महाराज, तब अब वो ऐसा समझ रहा है शिक्षित आदमी, जैसा लग रहा है कंडोलेंस नहीं, उसको फांसी हो गई हो। तब वकील साहब, कंडोलेंस का क्या इलाज है? कंडोलेंस का यह इलाज है, 2010 हो जाए खत्म। तो यही कंडोलेंस का इलाज है। और मुझे लोग जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिला। मैं अपने पैतृक जगह पर हूं, उस मुलाकात की याद जरूर करना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री जी से मिला, बड़ा डर था। उनका हेलीकॉप्टर आया इस तरह से, अब जैसे ही आया उनको पता होता है कौन लोग हैं। उन्होंने कहा नमस्ते। मैंने कहा भाइयों बहनों, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। उन्होंने हंसते हुए कहा याद रह गया? तो पूछा जा क्या करते हो? मैंने कहा सर स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट है। अच्छा, किस की मिमिक्री करते हो? मैंने कहा सर राजनाथ सर की करता हूँ, आपकी करता। अच्छा, हमारी करो। अब मैंने उनकी मिमिक्री की जैसे मन की बात में वो करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले मुझे काशी में जाने का मौका मिला। वहां पर मैंने देखा
हम लोग तो स्वागत अभिनंदन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत से दिव्यांग लोग जिस हृदयता से आकर गले मिल रहे थे, मुझको जो आनंद का अनुभव हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने लाफ्टर दिया। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, उसी समय योगी जी मिल गए। उन्होंने कहा, अरे अभय जी, हमने कहा नहीं, आपसे बात नहीं करनी। बोले क्या शिकायत है? हमने कहा कि आप सारे जनपदों में घूम करके सामूहिक विवाह करा रहे हैं, हमसे कोई दुश्मनी है? उन्होंने कहा नहीं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, समस्या ये है कि हमारा खुद नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारे जनपद को गर्व हुआ। विधायक जी लोग, अध्यक्ष जी लोग, सब लोग घर पे सम्मान के लिए गए। तो पहले पुलिस गई। एक आध बार हम भी स्कूल में लफड़ा उफड़ा किए थे, हमारे दादाजी पुलिस का सामना हुआ। पुलिस ने पूछा, अभय कुमार शर्मा का घर यही है? अभय कुमार शर्मा का तो घर यह है साहब। अच्छा, आप गिरफ्तार करने आए हैं? दुष्ट है साला हरामखोर। अब फिर जाके जमानत करावा था तुमसे। इतना भारी नालायक आदमी साला नाश कर दिया परिवार का। अच्छा, पिताजी घर पर पोताई लिपाई कर रहे थे दर्शन करके, इनको बुलाए चिल्ला करके, यहाँ एक जने जाओ भाई, अब फान दलन जाके जमानत करावा। पुलिस के सामने ले जाके ले जाए, नहीं क्यों ना बचाओ। कौन बहुत बड़ा फरिया, हमसे चले बनारस पड़ता है, चला पुलिस थाना भेजता। सारे निशाचर कोई। अच्छा, फिर उसके बाद समय नहीं था, पत्रकार भी पहुंच गए, पुलिस भी, उसके बाद नेताजी लोग भी पहुंचे। तो बताया कि अरे दादाजी, हम लोग सम्मानित करने के लिए आए हैं उनको, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। अरे साहब, वह नाते नाम रोशन किया, वही नाते ठीक है, बाकी सब दुष्ट है, किसी काम के नहीं, सब चोर हैं सारे। तो इस प्रकार का उनका अनुभव रहा। बाकी बड़ा अच्छा कार्यक्रम। देखिए हमारे अधिकारी कितने संवेदनशील हैं। पता चला कि मंच पर दिव्यांग हैं तो समाज कल्याण अधिकारी भी आ गए। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अजय शेखर दादाजी ने कहा कि अभय जी हमारे बुलाने पर चल के आए हैं, तो कहूंगा कि कुछ आज तो कुछ कल के आए हैं, कुछ आज तो कुछ कल के आए हैं। अब ये न कहिएगा कि हम चल के आए हैं। हमारी मिट्टी की सोंधी खुशबू ने आवाज दी हमें, हम तो खुशी के मारे उछल के आए हैं। अच्छा, हमें लोग कहते हैं कि आप नहीं बोलते कभी कभी अच्छे चीजों के बारे में भी, तो उनके लिए एक चीज बोल दूं। आजकल क्या चल रहा है, बीजेपी का क्या चल रहा है कि हर दिन में फतेह है, हर एक रात फतेह है, मुश्किल हो चाहे कितने भी हालात फतेह है। 22 के शुरू में यूपी जीते थे योगी जी, अब अंत में मोदी जी का गुजरात फतेह है। और अपनी जिंदगी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि भाईचारे कल पैगाम चले आते हैं, भाईचारे कल पैगाम चले आते हैं, जब बिगड़ता है कोई काम चले आते हैं। लोग कहते हैं यार मैं कैसे जीते हो, लड़खड़ाता हूं तो
चले आते हैं। लड़खड़ाता हूं तो मेरे राम चले आते हैं। और अंत में एक शेर कि वो साइकिल को छोड़कर अब कार से चलते हैं, स्वतंत्र भ्रमण के मौलिक अधिकार से चलते हैं। वो साइकिल को छोड़कर अब कार से चलते हैं, स्वतंत्र भ्रमण के मौलिक अधिकार से चलते हैं। मेरा बस चले तो रासुका लगा दूं, जो मेरी महबूबा के साथ बड़े प्यार से चलता है। थैंक यू वेरी मच।